खगौल में पहली बार आयोजित हुई भव्य गंगा महाआरती। खगौल न्यू कॉलोनी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में नवरात्र के पावन अवसर पर पहली बार भव्य गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। पूरे श्रद्धाभाव और विधि विधान के साथ संपन्न इस ऐतिहासिक अवसर पर मंदिर प्रांगण श्रद्धा और भक्ति से सरोबार हो उठा। कार्यक्रम में बिहार राज्य योजना परिषद के अपर मुख्य सचिव श्री विकास वैभव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी श्री अतुल कुमार ने माता भगवती का शाल भेंट कर उनका स्वागत किया। गंगा महाआरती का आयोजन वाराणसी से आए पंडित श्री विकास पाठक द्वारा विधिवत किया गया। मंत्रोच्चारण, दीप प्रज्वलन और शंखनाद से पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज उठा। जैसे ही आरती प्रारंभ हुई, हजारों श्रद्धालु हर हर गंगे के जयघोष के साथ भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधानों में आकर्षक डांडिया नृत्य प्रस्तुत कर उत्सव की शोभा और बढ़ा दी। मंदिर समिति की ओर से अध्यक्ष श्री विनोद कुमार ने सभी अतिथियों को महाप्रसाद और चुनरी भेंट कर सम्मानित किया। इस भव्य आयोजन में खगौल नगर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इसे ऐतिहासिक बना दिया। कार्यक्रम में अरुण झा, अशोक वर्मा, संतोष कुमार पांडे, ब्रिजेश चौबे, सोमनाथ कविराज, चिंटू प्रभाकर, शशि, अभिषेक गुप्ता, आशुतोष मिश्रा, बबलू कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। गंगा महाआरती के माध्यम से नवरात्र पर्व पर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने श्रद्धालुओं के मन में गहरी छाप छोड़ी। श्री विद्वत समाज की जय, गंगा मैया की जय। नमः पार्वती माताये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्रार्थना है। बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। यहाँ दानापुर एएसपी के रूप में वर्ष 2005 में काम करने का अवसर मिला था। उस समय क्षेत्र बहुत अलग था, भौतिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है, सामाजिक स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है और हम लोग अब विकसित भारत में विकसित बिहार देखना चाहते हैं, जहाँ सभी खुलकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। इस अवसर पर भगवती से यही प्रार्थना है कि हम सभी को मार्गदर्शित करें और सही मार्गदर्शन के साथ बिहार की गति को तीव्र बनाते हुए विकसित बनाएं। धन्यवाद। आदरणीय सर, यहाँ इस मंदिर से मैं बहुत जब से दानापुर में पोस्टेड हुआ हूँ, जूनियर स्केल से अभी तक जुड़ा रहा हूँ और आप लोग सभी के सहयोग से ये मंदिर आज जीवंत और जागृत अवस्था में है। इस नवरात्रि के अवसर पर आप लोगों ने ये गंगा आरती का जो आयोजन किया वो बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन था और सर का आगमन हुआ इस अवसर पर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सर का धन्यवाद करता हूँ और साथ में आप सभी का जो यहाँ मौजूद हैं परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। धन्यवाद। गुड़िया कहाँ है? ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच।
शेष गंगा आरती हुआ। 10 दिन का जो पाठ होता है वो विकास जी के शुरू हो रहा है और ये कमेटी फॉर्म है यहाँ, मंदिर निर्माण कमेटी। मैं विनोद कुमार सिन्हा, प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कमेटी के और भी मेंबरान हैं और प्रधान मेरे विकास जी हैं, वही 10 दिन का पाठ कर रहे हैं। और ये भी ऑर्गेनाइज जो हुआ है गंगा आरती, विकास जी के थ्रू ही हुआ। इस तरह का आयोजन जो है मंदिर में लगातार होता रहा है। हमेशा ये कमेटी हमेशा इस तरह का आयोजन करते रहती है। आपसे आग्रह है कि जब भी हो तो आप उपस्थित रहें। कमेटी में तो प्रेसिडेंट विनोद कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, बोल नाम हो, ब्रजेश चौबे, संतोष जी, आप प्रधान बंटी, चिंटू और प्रधान हम अभी 10 दिन के लिए इनको मानते हैं विकास पंडित जी को। कलवी, हदसपुरा, बड़ी खगौल बाजार, अगल बगल के गांव के भी लोग थे। रेलवे कॉलोनी के तो लोग तो थे ही, उनका मंदिर है ये, इसलिए वो तो थे ही। यहाँ पे खगोल न्यू कॉलोनी के लिए तो पहली बार महाआरती का आयोजन किया गया है। और आरती जो होता है 2 प्रकार की होती है, एक होती है आरती और एक महाआरती। तो महाआरती जो होती है वो 5 प्रकार की जो आरती होती है उसे महाआरती कहा जाता है। और एक आरती जो होती है उसे आरती बोला जाता है। वेदों में एक शब्द आया है, कदली गर्भ शंभूतम कर्पूरम सुप्रदीपितम आरार्ति के महम कर पूर्वे पश्चिमे बरदो भवा। यानी भगवान कहते हैं कि कर्पूर से जो आरती होती है उसे आरती कही जाती है। और 5 प्रकार की जो आरती होती है, कर्पूर से, धूप से, दीप से और शंख से और वस्त्र से और मोर के पंख से, तो ये महाआरती हो गई। तो ये महाआरती जो होती है तो गंगा आरती के तर्ज पे ही महाआरती होती है, उसमें हर एक देवी देवताओं की आप महाआरती कर सकते हैं। तो आज जो महाआरती हुई है उसमें गंगा के साथ साथ माँ भगवती का भी महाआरती हुई है। तो उसमें कहा गया है कि गांगम बारी मनोहारी मुरारी चरणाचितम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातमा, यानी भगवती के साथ में शिव और शक्ति का भी महाआरती होती है। इसमें ये महाआरती के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर तक के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस महाआरती का दर्शन करने से, महाआरती का लाभ उठाने से, महाआरती करने से। ऐसा शिव पुराण में, नारद पुराण में, नारद पंचरात्र आदि में इसका वर्णन किया गया है। जी जी, हमेशा होगा। और जैसा कि श्रीमान विकास वैभव सर ने कहा कि मैं हर एक वर्ष इस महाआरती में सम्मिलित होऊंगा, तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मुख से ऐसा उन्होंने कहा कि मैं हर एक वर्ष इस महाआरती में सम्मिलित होऊंगा। नवरात्र के अवसर पर करने से विशेष लाभ और प्राप्त होंगे, क्योंकि नवरात्र जो है इसमें माँ भगवती खुद पृथ्वी पे आती है, जो कि भक्तों को अभय वरदान प्राप्त कराती है। और नवरात्र के समय में विशेष पूजा का आयोजन होता है, क्योंकि विशेष दिन होता है ये। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर पुण्य कर्म करते हैं तो यह अधिक फल प्राप्त होता है। तो इसलिए अधिक फल प्राप्त हो, इसलिए महाआरती का आयोजन किया कि व्यक्ति हर एक वर्ष अपने जीवन में जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युगांतर तक के पाप ताप के नष्ट को हटाएंगे। इसकी वजह इसीलिए यह आयोजन किया गया, क्योंकि लोग हमेशा महाआरती का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो कोई ऐसा आयोजन होना चाहिए या ऐसा कोई शुभ कर्म हो या शुभ दिन आए जिससे कि महाआरती या महापूजा का आयोजन होता है, जिससे भक्त उसका लाभ उठाते हैं। तो यही नवरात्र के अवसर पर यह व्यक्तियों को लाभ उठाने का मौका प्राप्त हुआ है, जिससे कि भक्त लोग को अपना लाभ उठाएंगे और माँ भगवती का महाआरती का दर्शन करेंगे। मेरा नाम पंडित श्री विकास पाठक हुआ। मैं दशाश्वमेध घाट गंगा आरती का सदस्य हूँ। जी, मैं काशी से आया हूँ। अभी 9 दिवसीय ये चंडी पाठ का जो महोत्सव चल रहा है, तो इस 9 दिन में मैं नवरात्र तक रहूंगा, उसके बाद मैं पुनः काशी चला जाऊंगा। विचार आया कि हमारे जो आचार्य विकास पाठक आए हुए हैं, उनका गंगा आरती मैं देखा था, उनसे बहुत आग्रह किया कि खगौल में ये पहली बार ऐसा कराया जाए और हमारे आचार्य 9 रात्र में पाठ कर रहे हैं, तो हम उसका
सोचे कि उसका भी दिव्य दर्शन हो जाएगा महाआरती का, तो उन्होंने तैयार हो गया और पूरी भव्यता से खगौल के लिए ये पहला बार है कि इस तरह गंगा आरती माँ भगवती के साथ हुआ और अगल बगल के गांव के लोग आए और इसका दिव्य दर्शन किया। ये इसका इतिहास संक्षिप्त में बता देते हैं। ये 53 साल का मंदिर हो गया, 50वां साल हुआ तो यहाँ सिर्फ बाबा भोले का मंदिर था, तो लोगों का ये था कि एक माता का मंदिर होना चाहिए और एक राम दरबार होना चाहिए, तो सब कॉलोनी वासी के सहयोग से ये मंदिर का निर्माण हुआ और माता रानी का हुआ। तो चैत में और अभी दोनों नवरात्र यहाँ होता है और यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे तरीका से मनाया जाता है, चौथारी भी शंकर जी का बहुत अच्छे तरह से मनाया जाता है, शिवरात्रि मैंने हर पर्व त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है और कॉलोनी वासियों के साथ साथ खगौल का भी सहयोग रहता है। मेरा संतोष कुमार पांडे। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी का माता मंगल करें, कल्याण करें, यशस्वी बनाएं। और जहां तक गंगा आरती का प्रश्न है तो हमारे भारतवर्ष में गंगा को मैया कहा जाता है और ये सबको पता है, सर्वविदित है कि गंगा मैया शिव जी के जटा से आई हैं, भगीरथ जी उनको लेके आए हैं। तो जहां शिव और शक्ति दोनों का मेल हो जाए वहीं पे हमारी माता गंगा आ जाती हैं। तो हमारी माता रानी की आराधना के समय में ये ख्याल तो नैसर्गिक बनता है कि माता की आराधना हो, माता की आरती हो, चाहे जिस स्वरूप का हो। माता के जिस स्वरूप का भी आप आरती करते हैं या उनकी आराधना करते हैं वो माता है, माता देखी है। सबसे पहले हमारे दानापुर मंडल के वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी आदरणीय श्री अतुल कुमार जी, जो हमारे मंडल के क्रीड़ा अधिकारी भी हैं, और साथ में हमारे जो आदरणीय श्री विकास वैभव जी हैं, आदरणीय IPS महोदय, जो जैसा कि उन्होंने आए तो बोले कि मैं 2005 में यहाँ का ASP हुआ करता था, तो उनका इतिहास उन्होंने ताज़ा किया। साथ में उपस्थित थे और भी तमाम डॉक्टर्स और अलग अलग बिहार की नहीं बल्कि पटना जो शहर है उसके अलग अलग जगहों के सारे प्रतिष्ठित व्यक्ति और भक्त लोग, श्रद्धालु लोग अपने अपने माता के प्रति भक्ति को समर्पण करने और उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पे आए हुए। कोविड का दिन है। कोविड काल में यहाँ पहले हमारे महादेव थे और महादेव के साथ हमारे बजरंगबली थे, और मैं इस अवसर पे स्वर्गीय शोभाकांत झा का नाम लेना नहीं भूलूंगा, क्योंकि शोभाकांत झा जी ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था बहुत कठिन परिस्थितियों में। और महादेव के आने पर कोविड काल में ये हुआ कि भाई माता रानी और हमारे ठाकुर जी यानी राम दरबार आए, तो आदरणीय बंटी जी, आदरणीय चिंटू भैया और आदरणीय अरुण झा जी, आदरणीय विनोद सिन्हा जी, हम लोग सब कोई मिलकर एक प्रयास किए कि नहीं, माता रानी और राम जी का दरबार यहाँ होना चाहिए। और हम लोगों ने एक संयुक्त प्रयास से माता रानी और महादेव सबका आशीर्वाद रहा कि हम लोग माता रानी और राम जी को यहाँ लाने में सफल हो पाए। प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ, यज्ञ भी हुआ, और साल में आपको कृष्ण भगवान की छठी का और शिवरात्रि में भगवान की चौठारी का और चैत्र और अश्विन नवरात्र में जो है हम लोग बृहद आयोजन करते हैं। माता रानी और महादेव दोनों की कृपा बनी रहती है और काफी भक्त आते हैं। यहाँ का एक अलग महत्व, यहाँ आप जो भी मनोकामना मांगते हैं भगवान का वाइब्रेशन यहाँ अलग है। जरूर माता रानी शिव और शक्ति दोनों मिल के आशीर्वाद देते हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी आस्था है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। हर हर गंगे तो अभी जस्ट हम लोग किए हैं, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगा सभी को जय माता दी और बोल सांचे दरबार की जय। हर हर महादेव।